आज हमारा टॉपिक है रिवर्स ऑफ JNK। जितनी भी रिवर है JNK के अंदर मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिवर्स ऑफ जम्मू रीजन। रिवर्स ऑफ जम्मू रीजन, जम्मू रीजन के अंदर कौन कौन सी रिवर्स हैं उनके मैं आपको बारे में बताने वाला हूँ। तो ट्रिक आप जा रख सकते हैं RCM ड्यूटी। RCM एक कंपनी थी जो पहले आपको पता ही है सामान बेचती थी, एंड अब यहाँ पे जा रखोगे RCM ड्यूटी। अब हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर है वो ड्यूटी बन चुका है। RCM ड्यूटी आपको ट्रिक जा रखनी है। R से बन जाता है आपका रावी रिवर, C से बन जाता है चेनाब रिवर। इससे आपको ये पता चल जाता है कि जम्मू रीजन में कौन कौन सी रिवर आती हैं। M से बन जाता है मारूसुधार रिवर। U से बन जाता है आपका उज रिवर और T से बन जाता है तवी रिवर। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और रिवर में से भी आपको JKB बॉर्डर बटालियन के अंदर एक MCQ पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है रावी। रावी रिवर के बारे में हम फैक्ट जानेंगे। सबसे पहले आपको रावी रिवर का जो एंशिएंट नेम है, पुराना नाम है, वो आपको पता होना चाहिए। ये पेपर में काफ़ी बार आ चुका है। तो इसका एंशिएंट नेम है पारूसनी। तो यहाँ पे हमें लिख देते हैं पारूसनी इसका एंशिएंट नेम है। तो ये हमने लिख दिया। अब आपको ये पूछा जाएगा कि रावी रिवर का एंशिएंट नेम क्या है, ये आपको पता चल गया। रावी रिवर को हम एक दूसरा नाम भी है जिसको हम किस नाम से बुलाते हैं, तो इसको हम बुलाते हैं इरावती। जा रखना है, पेपर में आएगा इरावती रिवर किस रिवर को बोला जाता है। तो आंसर होगा रावी रिवर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है। रावी रिवर जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, पहले ये पता होना चाहिए। तो ये आपको जा रखना है, ये ओरिजिनेट होती है रोहतांग पास से। रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है। किस स्टेट के अंदर है? इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। तीन चीज़ें आपने जा रखनी है। रावी रिवर का एंशिएंट नेम परूसनी है, इसको हम इरावती भी बोलते हैं। और ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ये रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है, जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। अब आपको ये पूछा जाता है कि रावी रिवर की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है। तो ये आने के चांसेस कम है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो टोटल लेंथ है वो आपकी 720 किलोमीटर है। अब आपको एक MCQ जो बार बार JKSSB एग्ज़ाम के अंदर पूछती है, तो मैं ये भी बता देता हूँ। बोला जाता है कि रणजीत सिंह डैम किस रिवर के ऊपर बना गया है। तो ये आपने जा रखना है, रणजीत सिंह जो डैम है वो भी रावी रिवर के अंदर बना हुआ है। रणजीत सागर डैम। रणजीत सागर डैम इज़ बिल्ट ऑन दिस रिवर, इज़ बिल्ट ऑन दिस रिवर। तो ये फैक्ट आपने जा रखने हैं। पहला फैक्ट आपको जा रखना है कि इसका एंशिएंट नेम क्या है, परूसनी है। दूसरा नाम रखना है क्या, इसको हम इरावती भी बोलते हैं। तीसरा रखना है ओरिजिनेट कहाँ से हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपको ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, इसका ओरिजिन कहाँ है। तो ओरिजिन है रोहतांग पास इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। टोटल लेंथ 720 किलोमीटर है। और रणजीत सिंह जो डैम है वो भी आपको नोट लिख लेना है, वो इस रिवर के ऊपर बना हुआ है। ये आपको जा रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आप इसकी ट्राइब्यूटरी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ, ट्राइब्यूटरीज ऑफ रावी रिवर। तो यहाँ पे हम NSS, आपको पता है कॉलेज वगैरह में आपको जैसे NCC होती है वैसे NSS होती है। तो N से बन जाता है आपका नायोर दोना, और D से बन जाता है आपका, S से बन जाता है आपका सियोल। उसके बाद आपका बन जाता है साइवा। उसके बाद आपका बन जाता है बुद्दिल।
तो ये 4 मैंने आपको ट्राइब्यूटरी बता दी, जी आपको जहाँ रखनी है। नायर, दोना, श्याल, साहिबा और बुद्दिल, ये आपकी 4 ट्राइब्यूटरी हैं। तो ये नेक्स्ट चलते हैं। अब जो मेन आ रही है तो आपके सामने है वो है चेनाब। अगर पेपर में आता है कि लॉन्गेस्ट रिवर इन JNK तो आंसर होगा चेनाब। अगर लॉन्गेस्ट है तो इसकी आपने जो इसकी लेंथ है वो भी जा रखनी है, 960 किलोमीटर है। और इसका एंशिएंट नेम क्या है, तो इसका एंशिएंट नेम है, ये मैं आपको बता देता हूँ, अस्कनी, ASIKNI। फिर आपको पूछा जाएगा कि ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है ये आपको पूछा जाएगा। तो आपने ज़्यादा रखना है बारालाचा। बारालाचा ला पास इन लाहौल एंड स्पीति रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। आप इतना जा रखें बारालाचा पास, तो भी आपका यहाँ से आंसर बन जाएगा। बारालाचा पास इन लाहौल एंड स्पीति रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये भी हिमाचल प्रदेश से हो रही थी, पहले वाली भी हिमाचल प्रदेश से हो रही थी। अब ये आपको बोला जाएगा, देखिए ये इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो पिछली बार भी जो असिस्टेंट कंपाइलर का एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर भी इसमें से पूछा गया था लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ JNK, तो आंसर होगा चेनाब। कितनी लेंथ है, 960 किलोमीटर है। एंशिएंट नेम क्या है, अस्कनी है, ये पक्का पूछा जाएगा। ओरिजिनेट कहाँ से होती है, बारालाचा पास से ओरिजिनेट होती है, ये आपको जा रखना है। इसको मैंने पहले भी आपको बताया था, इसको हम चंद्रभागा भी बोलते हैं। इसका जैसे हम उसको रवि रिवर को इरावती बोलते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं चंद्रभागा। तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है। इट इज़ आल्सो नोन एज चिनाब, आल्सो नोन एज चंद्रभागा। अब आपको ये पूछा जाता है कि लार्जेस्ट लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ चेनाब, लार्जेस्ट राइट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ चेनाब। तो ये एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं क्वेश्चन, तो इसलिए मैं लिखवा देता हूँ। इसकी ट्राइब्यूटरी आपको जा रखनी है, लेकिन लार्जेस्ट जो लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है, क्योंकि ये जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। लार्जेस्ट लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ चेनाब, आंसर होगा तवी। अब तवी का आपको पता ही है कि ये किसकी है ट्राइब्यूटरी, ये चेनाब की ट्राइब्यूटरी है। और कौन सी है, लेफ्ट वाली है। लेफ्ट, लार्जेस्ट लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ चेनाब। अगर आ जाता है लार्जेस्ट राइट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ चेनाब, तो एग्ज़ाम के अंदर ये आ चुके हैं, पहली 2-3 बार आए हुए हैं, इसलिए लिखवा रहा हूँ लार्जेस्ट राइट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ चेनाब। तो आंसर होगा मारूसुदार। अब आपको कैसे पता चलेगा, तो जब मैंने आपको ट्रिक बताई थी RCM UT, C से आपका चेनाब है, तो चेनाब आपको यहाँ से M से क्या बन रहा था, मारूसुदार बन रहा था। मतलब ये इसकी ही ट्राइब्यूटरी है और तवी भी इसकी ही ट्राइब्यूटरी है। बट जा रखना है कि लेफ्ट वाली तवी है और राइट वाली चेनाब है। तो ये आपको जा रखना है, लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ चेनाब, ये आपको जा रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ हुआ है, तो ये मैंने आपको लिखवा दिए। नेक्स्ट चलते हैं। इसके साथ ही एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, वो क्या है, चेनाब इज द प्रिंसिपल रिवर ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट। अगर आपको पूछा जाता है डोडा डिस्ट्रिक्ट की प्रिंसिपल रिवर कौन सी है, तो ये आपका आंसर होगा चेनाब रिवर। तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अगर आप इसकी ट्राइब्यूटरी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट जो ट्राइब्यूटरी है इसकी मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। वो आपकी, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, मारूसुदार आपकी लार्जेस्ट राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है और तभी आपकी लेफ्ट बैंक
लार्जेस्ट लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है। इसके साथ ही आप जा रखेंगे म्यार नाला, इसके बाद बुत नाला, इसके बाद तवी, इसके बाद मारूसुदार। ये आपको याद होनी चाहिए, जैसे तवी वाली है और मारूसुदार है, तो तवी लेफ्ट एंड देन राइट। उसके बाद आप जा रखोगे सोहाल। उसके बाद अगर आप और करना चाहते हैं तो आपको जा रखना है लिदरारी, इसकी एक ट्राइब्यूटरी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आप कर सकते हैं जहाँ, लेकिन लेफ़्ट और राइट का हमेशा ध्यान रखें। और चनाब लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ JNK ये भी जा रखें, और इसकी कितनी लेंथ है ये पूछा तो नहीं जाएगा, बट ये चांसेस है क्योंकि ये सबसे जो लॉन्गेस्ट है, तो इसका ध्यान रखें 960 किलोमीटर है। और एंशिएंट नेम पूछे जाते हैं तो उसका आपने ख़ास ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। हमने जो ट्रिक बनाई थी वो थी RCM ड्यूटी। M से आपका मारूसुदार है, बट मारूसुदार आपने देखिए राइट वाली लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी किसकी है, चनाब की, तो हम मारूसुदार का ही पढ़ लेते हैं। मारूसुदार रिवर। एंड आपको ये जा रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका जो दूसरा नाम है वो है वारवान रिवर। पेपर में आएगा मारूसुदार रिवर इज आल्सो नोन एज, तो आंसर होगा वारवान रिवर। ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो ओरिजिनेट होती है ये लाहौल वैली से, लाहौल वैली। अब आपको ये पूछा जाएगा कि बताओ चनाब बैंक की लार्जेस्ट राइट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ चनाब, तो आंसर होगा मारूसुदार रिवर। लार्जेस्ट राइट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ चनाब कौन सी है, वो है मारूसुदार, तो आंसर होगा मारूसुदार। नेक्स्ट चलते हैं। फिर हमारा आ जाता है यहाँ पे उज्ज रिवर। तो उज्ज रिवर यहाँ पे लिख लेते हैं फोर्थ, उज्ज रिवर। देखिए ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है कठुआ डिस्ट्रिक्ट की। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर किसकी, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ कठुआ डिस्ट्रिक्ट। तो कठुआ वालों के लिए आसान हो गया कि सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर जो है कठुआ की वो कौन सी है, उज्ज रिवर है। लेकिन फर्स्ट कौन सी है, तो फर्स्ट होगी रावी रिवर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ कठुआ डिस्ट्रिक्ट आफ्टर रावी रिवर। अब ये आपको पता होना चाहिए ये किसकी ब्रांच है, ये रावी रिवर की ही ब्रांच है। किसकी ब्रांच है, रावी रिवर की ही ये ब्रांच है। और अब आपको ये भी जा रखना है कि इसकी इम्पोर्टेंट ट्राइब्यूटरी क्या है। इम्पोर्टेंट ट्राइब्यूटरी है इसकी नाज एंड बिनी नाला, नाज एंड बिनी नाला। बड़ी बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया कि बताओ नाज एंड बिनी नाला किस रिवर की ट्राइब्यूटरी है, तो आंसर होगा उज्ज रिवर की। और ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ये ओरिजिनेट होती है सियाजदर रेंज इन मिडल हिमालयस। तो उज्ज वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। इम्पोर्टेंट इसमें से आपको क्या जा रखना है कि ये तो एक सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्राइब्यूटरी है किसकी, कठुआ डिस्ट्रिक्ट की इम्पोर्टेंट रिवर है कठुआ डिस्ट्रिक्ट। साथ में आपको जा रखना है कि रबी रिवर के बाद रबी रिवर की ब्रांच है और नाज एंड बिनी नाला इसकी मेन वो है ट्राइब्यूटरी है। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा बच जाता है तवी रिवर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया
कि तवी रिवर किसकी ट्राइब्यूटरी है। तो एग्ज़ाम के अंदर आएगा, आपको पूछा जाएगा कि लार्जेस्ट लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ चेनाब। तो आंसर होगा तवी रिवर, लार्जेस्ट लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी। लेफ्ट राइट का जा रखना है, देखिए लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ चेनाब। लार्जेस्ट लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ चेनाब, पहली ये जो आपको लाइन है ये आपको याद होनी चाहिए। तवी का दूसरा नाम क्या है? तवी का दूसरा नाम है सूर्यापुत्री। पेपर में कई बार आया हुआ है कि बताओ सूर्यापुत्री किस रिवर को बोला जाता है। तो आंसर होगा तवी रिवर। और ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो ओरिजिनेट कहाँ से हुई है? कैलाश कुंड ग्लेशियर से ओरिजिनेट हुई है, जो कहाँ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैलाश कुंड ग्लेशियर। कैलाश कुंड ग्लेशियर से ओरिजिनेट हुई है। अब ये पूछा जाएगा चेनानी हाइड्रो प्रोजेक्ट इस कहाँ, किस रिवर पे है। तो आंसर होगा तवी रिवर। चेनानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ है, ये भी कहाँ है, चेनानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस रिवर, इज कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस रिवर, कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इसी रिवर के ऊपर बनाया गया। दो ही फैक्ट हैं कि आपने इसका जा रखना है कि ओरिजिनेट जो है वो कहाँ से हुई है, कैलाश कुंड ग्लेशियर से, और जा रखना है इसको सूर्यापुत्री बोलते हैं, और लार्जेस्ट लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है चेनाब की, और चेनानी हाइड्रो प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस रिवर, ये आपको जा रखना है। नेक्स्ट रिवर है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मेन है वो है आपकी झेलम रिवर। झेलम रिवर 725 किलोमीटर है। थोड़ी देर मैंने पहले बताया कि रबी जो रिवर थी वो 720 किलोमीटर है, तो 5 उसके अंदर ऐड कर देना तो वो झेलम की आपकी टोटल लेंथ बन जाती है। मतलब राबी से 5 किलोमीटर ज़्यादा है झेलम रिवर। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि बताओ लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर किसको बोला जाता है। तो आंसर होगा झेलम रिवर। लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर किसको बोला जाता है? तो आंसर होगा झेलम रिवर। फिर आपको ये पूछा जाएगा कि झेलम रिवर का एंशिएंट नेम क्या है। तो आंसर होगा बितास्ता। बितास्ता किसका नाम है, एंशिएंट नेम है, ये है आपका झेलम रिवर का। फिर आपको ये पूछा जाएगा कि बताओ झेलम रिवर का ग्रीक नेम कौन सा है। तो आंसर होगा हाइदस पास। ग्रीक नेम कौन सा है? हाइदस पास, ये आपको जा रखना है। लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर कौन है? झेलम रिवर। एंशिएंट नेम क्या है? बितास्ता है। ग्रीक नेम क्या है? हाइदस पास है। लेकिन इसके साथ ही आपको जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है। झेलम रिवर को हम किस और नाम से जानते हैं? तो आंसर होगा व्यात। उसके बाद ये पूछा जाएगा ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई है। तो मैं आपको बता दूं ये ओरिजिनेट हुई है ये हुई है वेरीनाग स्प्रिंग से। वेरीनाग स्प्रिंग। उसके बाद जो मेन चीज़ें हैं वो आपको जा रखनी है। इस रिवर के अगर हम बात कर रहे हैं तो इस रिवर के अंदर जो आपका हाइडल प्रोजेक्ट, गेंदरबल हाइडल प्रोजेक्ट, गेंदरबल, लोअर झेलम, अपर सिंध, लोअर झेलम,
अपर सिंध, उसके बाद उरी डैम, ये सारे जितने भी हाइडल प्रोजेक्ट है वो इस रिवर के अंदर है। मैनी हाइडल प्रोजेक्ट ऑन दिस रिवर। तो ये कुछ नाम बता रहा हूँ, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो बताओ अपर सिंध किस रिवर के ऊपर है, तो आपका आंसर होगा हाइडल प्रोजेक्ट किस रिवर के ऊपर है, तो आंसर होगा झेलम रिवर। उसके बाद आपको इम्पॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर। देखिए जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपको जो पूछा जाएगा वो आपको मैक्सिमम चांसेस है चनाब रिवर में से पूछेंगे। जब मैक्सिमम चांसेस है आपको किसका पूछेंगे, झेलम रिवर के रिलेटेड पूछेंगे। हो सकता है तभी का भी पूछ ले, बट मैक्सिमम चांसेस मुझे इनमें से लग रहा है, क्योंकि ये आपके बार बार झेलम का तो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है। तो आपने झेलम को अच्छे से करके जाना है। ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, इसके ग्रीक नाम क्या है, इसका एंशिएंट नेम क्या है, इसको दूसरा नाम किस कहाँ से क्या बोलते हैं, और इम्पॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी क्या है, ये इसका मेन है। तो आपने जा रखना इसकी इम्पॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है सिंध, नीलम, सिंध, नीलम, इसके साथ ही रामबेरिया, ये इसकी सारी ट्राइब्यूटरी हैं। और इसका विश्व, ये सारी इसकी पोहरू, ये सारी क्या है इसकी ट्राइब्यूटरी हैं। ये आपने जा रखना है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा बच जाता है लीदर रिवर। सबसे पहले आपको जा रखना है ओरिजिनेट कहाँ से हुई है, कलहोई ग्लेशियर, कलहोई ग्लेशियर। उसके बाद ये जो रिवर है ये आपको जा रखना है कि ये किसके साथ मिल जाती है। ये मिल जाती है आपकी झेलम रिवर के साथ। कहाँ पे मिलती है, तो ये भी जा रखना है इन नॉर्थ ऑफ अनंतनाग टाउन। फिर आपको याद रखना है कि मैं एक स्टेप आपको यहाँ पे बैक लेके चलता हूँ कि इसके अंदर अगर आपको आ जाता है कि लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर, तो लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर, तो आंसर होगा नीलम रिवर। नीलम रिवर लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर कौन सी है, नीलम, जो मैंने बताया आपको। ये सारी रिवर हैं, सिंध रिवर, रामबेरिया, बिशव, पोहरू, ये सारी क्या है रिवर है। मीक्स टू झेलम टू रिवर इन दी अनंतनाग टाउन। और उसके बाद आपको जा रखना है इसकी इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी कौन सी है, ईस्ट लीदर, वेस्ट लीदर। तो लीदर ईस्ट, लीदर वेस्ट। तो ये याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इसको देखिए यहाँ पे लीदर रिवर है तो इसकी लीदर ईस्ट, लीदर वेस्ट, ये आपको याद हो जाएंगी। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो हो चुका है कंप्लीट, रिवर ऑफ JNK। हाँ, मैंने जम्मू एंड कश्मीर की रिवर करवाई, मैंने उसकी जो रिवर है लद्दाख रीजन की वो नहीं करवाई है, क्योंकि JNK ड्यूटी है। उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि JNK के कर लें तो इसमें से आपका एक क्वेश्चन निकल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।